नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेड द ट्रेंड में। तो दोस्तों हम यहाँ अब एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो आप मैनुअली प्लांट किया हुआ ये जो चार्ट देख रहे हैं ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का चार्ट है। किन्हीं रीजन से किसी कारण से पता नहीं ये चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे अपडेट नहीं हुआ था, तो हमने ये खुद मैनुअली प्लांट किया है ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। हालांकि उस दिन मार्केट ने कोई खास किसी लेवल को जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उस लेवल को ब्रीच नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने इसको प्लांट करके रखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों देखिए, अगर हम देखें कि 23 तारीख को मार्केट में किस प्रकार से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है, तो इसके सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमने लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से जो हमने रेसिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करके रखा है, मार्केट उसी रेंज में काम कर रहा है। तो अभी और उस दिन 23 तारीख को 23 जनवरी को सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो रहेगा ना उस दिन का ओपनिंग रहेगा, क्योंकि सैटरडे को मार्केट में दो बड़े बैंकों के रिजल्ट आए हैं, जिसमें एक कोटक बैंक है, एक आईसीआई बैंक है। उनके रिजल्ट पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन वो रिजल्ट देखने में ठीक ठाक लग रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ओपनिंग होने के बाद मार्केट साइडवेज ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपनिंग देता है बैंक निफ्टी, तो उसके बाद हमें कम से कम आप ये मानिए 15 से 20 मिनट हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि मार्केट किस प्रकार से एक्शन ले रहा है। कोई भी प्राइस एक्शन होने के बाद अगर सपोज कीजिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे जो पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट जिस लेवल को सपोर्ट ले रहा है उस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करने के बाद अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है और प्राइस एक्शन के बाद कोई ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है, तो हम कॉल साइड में या फिर पुट साइड में एंट्री लेंगे। और गैप डाउन होने के बाद अगर फर्दर गिरावट आती है मार्केट में और नीचे जो गैप फिलिंग के जो लेवल हमने पहले मार्क किए थे 44,950, अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई प्राइस एक्शन बनाता है और कोई रिजेक्शन देता है इस लेवल से, तो कॉल साइड में हम एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये लेवल मार्केट ने ब्रीच नहीं किया है और ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट एक बार में इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप प्राइस एक्शन का ही वेट करेंगे। अगर साइडवेज मार्केट ओपन होता है तो साइडवेज मार्केट में भी हम सबसे पहले ही जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे या फिर रेसिस्टेंस लेवल पे 46,200 या 45,500, इन दो लेवल पे अगर मार्केट किसी भी साइड पहले अप्रोच करेगा, अप्रोच करने के बाद मार्केट प्राइस एक्शन किसी भी प्रकार का बनाएगा या फिर कंसोलिडेट होता है थोड़ी देर, या यहीं से कोई रिजेक्शन का कैंडल बनता है, तो हम पुट साइड में एंट्री करेंगे। फर्स्ट टारगेट 45,500 का रहेगा। और अगर मार्केट किसी भी लेवल से एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो हमारे अपसाइड के लेवल रहेंगे 46,200 एंड 46,500। तो दोस्तों जल्दबाजी में हम कोई भी ट्रेड 23 तारीख को या 23 को नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक गलत ट्रेड हमारा पूरा दिन उस दिन वेस्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छा ट्रेड मिलने से हम या अच्छा ट्रेड लेने से हम चूक सकते हैं, तो हम ऐसा ही गलती नहीं करने वाले हैं। हम अपने एक अच्छा सेटअप बनने का, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे और उसके बाद ही हम कोई ट्रेड लेंगे, क्योंकि इवन किसी भी साइड अगर मार्केट जो भी ट्रेड देगा ना उसके टारगेट हमें बहुत बड़े मिलने वाले, कम से कम 300 से 400 पॉइंट हमें मिलने वाले। 300-400 पॉइंट बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाते हैं दोस्तों। तो आप शांति से थोड़ा प्राइस एक्शन को देख के समझ के तभी किसी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। और दोस्तों ये जो लेवल हमने अभी डिस्कस किया ना, इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे
कोई भी चार्ट आप यूज़ करते हो तो अपने ब्रोकर का या ट्रेडिंग व्यू का ही, तो आप उस पर इन पॉइंट्स को, इन लेवल्स को आप मार्क करके रखिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स को, रेसिस्टेंस को या किसी भी ट्रेंड लाइन को पहले से प्लांट करके रखते हैं ना, तो रैंडम ट्रेड जो हम लेते हैं, या कई बार हम गलती करते हैं कि हम कहीं भी एंट्री ले लेते हैं मार्केट में, उस चीज़ से हम बच सकते हैं। क्योंकि लेवल हमें क्लियर दिखाई देगा, हमें किसी भी जगह हम एंट्री होने से बचेंगे। हम उस टाइम पे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमारे पास स्टॉप लॉस बड़ा है या टारगेट बड़ा है। हम किसी भी सूरत में या किसी भी उसमें हम कोशिश करेंगे स्टॉप लॉस हम छोटा रखें और टारगेट हम बड़े रखें। तो इसलिए उस दिन आपको बहुत ही समझदारी से और बहुत पेशेंस के साथ कोई ट्रेड लेना है। तो दोस्तों, ये आप मार्क कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये जो हम एनालिसिस हम कर रहे हैं चार्ट की, बाज बैंक निफ्टी की, या इससे पहले भी किया है, वो आपको किस हद तक आप उससे बेनिफिट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, या आपको किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रेड करते टाइम। तो आप ये कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी हर कमेंट का जवाब देने का, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर पाएँ, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हमें अपनी एनालिसिस में क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या क्या हम कर सकते हैं। क्यों, देखिए दोस्तों, कोई भी पॉइंट, कोई भी जानकारी आपके नॉलेज को भी बढ़ा सकता है और हमारे नॉलेज को भी बढ़ा सकता है। क्योंकि इस मार्केट में परफेक्ट आदमी प्रैक्टिस के साथ ही होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या फिर सिर्फ एनालिसिस कर रहे हो और ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो वो भी थोड़ा सा गलत है। क्योंकि हम एनालिसिस तो कई बार ठीक कर लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एग्जीक्यूशन अच्छा करना है, रिस्क हमें लिमिटेड लेना है। क्योंकि हमने सैटरडे के शनिवार को जो सेशन हुआ था, उसमें भी हमने बैंक निफ्टी को ही एनालिसिस करते हुए बैंक एक्स में एंट्री किया था। क्योंकि बैंक एक्स और बैंक निफ्टी एक तो ये सिमिलर से ही इंडेक्स हैं। तो जब हमने ये बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस दिखाई दिया था, उसके बाद ही हमने 2 ट्रेड बैंक एक्स में लिए थे। और जो लोग ट्रेड द ट्रेंड के जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमने लाइव वो शेयर भी किया है, और हमने 115 पॉइंट का एक डिसेंट प्रॉफिट लिया था। क्योंकि 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड होने के बाद हमने एक स्टॉप लॉस हिट किया था, उसके बाद हमने मार्केट में कोई ट्रेड नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ट्रेड इस टाइप के मिले कि किस टाइम हम ट्रेड ले रहे हैं, या हमसे आप जुड़ना चाहते हैं लाइव मार्केट में, तो आप हमारा ट्रेड द ट्रेंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, सेफ ट्रेड कीजिएगा, कैपिटल को हमें सेव करके चलना है, स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।